ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे और बिल्कुल जिंदाबाद और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि कल अपनी क्लास साउंड की वजह से नहीं हो पाई थी, अपने माइक में प्रॉब्लम आई जो कि टेक्निकल इशू भाई, अब उस पर फिर मैंने सोचा 11 बजे क्लास ली जाएगी, लेकिन तब तक की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। आज अपनी उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस संडे आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, यानी कि वो क्लास आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि सिलेबस अपने को बहुत जल्दी कवर करना है। क्योंकि अपन सारे एग्जाम आप देख रहे होंगे कि जून से सारे एग्जाम अपने शेड्यूल्ड हैं। अभी बीच में अपना इलेक्शन होगा जिसकी वजह से एग्जाम अपने कुछ टलेंगे, लेकिन जैसे ही जून आएगा तो अपने सारे प्रॉपर एग्जाम जितने भी जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो जून से वो एग्जाम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अंत तक यानी कि फिर आपके एग्जाम कंटिन्यू चलेंगे। वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, अपना सीजीएल का सारे एग्जाम ये हैं, सिलेक्शन पोस्ट भी है और एसएससी जेई वाले भी एग्जाम आपके उसी पीरियड में हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेट एग्जाम उसी में है। दिल्ली पुलिस अभी आपका आया है, डीएसएसपी का एग्जाम है। तो ये सारे के सारे एग्जाम आपके शेड्यूल्ड हैं, तो अपने को बहुत जल्दी चीजें कवर भी करना है और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, जितनी जल्दी अपनी जॉब पाई जा सके, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन अपना बढ़ता ही जा रहा है। इस साल कंपटीशन कम होगा तो आप अगले साल देखोगे कंपटीशन आपको और ज्यादा मेरे दोस्त मिलेगा। तो आप जितने अच्छे तरीके से, जितने शिद्दत के साथ आप जितने दिन पढ़ रहे हैं, ये अगर बहुत बढ़िया से पढ़ लें जिससे आपकी एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम हो, आपके लेवल के सारे एग्जाम बस क्लियर होने चाहिए मेरे दोस्त। अगर एक एग्जाम क्लियर होता है ना तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है, तो अगला एग्जाम बहुत इजीली क्लियर होता है, फिर इसके अगला एग्जाम बहुत इजीली क्लियर होता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले जरूरत है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, मैं सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप उसका पूरा सिलेबस देख लो कि अपने को कितनी चीजें पढ़ना है। फिर उससे सेलेक्टिव चीजें निकालो, सेलेक्टिव चीजें कि कितनी एग्जाम पीछे 2-3 सालों में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। ये होती है अपने को पहले जान लेना, पहचान लेना, फिर उसी पे अपनी पकड़ बनाना। तो मेरे दोस्त चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश हिंदी हो, सारी की सारी चीजों के सबसे पहले आप थोड़ा सा एनालिसिस करें खुद से, या फिर अपने यूट्यूब पे जाके जो एक रिनोव्ड मतलब जो टीचर हो, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हो, उन सबसे अपनी जानकारी इकट्ठा करें कि सच में 2-3 सालों में क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि आपके लिए सारे एग्जाम एनालिसिस करना मुश्किल होता है, लेकिन एक टीचर को यही काम होता है, तो सारे के सारे एग्जाम अपना वो एनालिसिस करके रखता है, तो वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, वही चीजें हो जो बिल्कुल सारे, बहुत सारे वीडियो जैसे नहीं देखने, सिर्फ एक बंदे को जिसपे आप पे ट्रस्ट हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देते हैं, लेकिन जो ट्रस्टेड पर्सन हो उस पे जाके अपनी पेन कॉपी में अपनी सारी चीजें लिख के का आप ऐसा ही टारगेट बना लो और उस पर ही काम करते जाओ। निश्चित ही आप 6 से 7वें महीने में जब आपका एग्जाम होगा ना, तो एक आप कॉन्फिडेंस के साथ होंगे, और जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो एग्जाम भी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा अपनी कल की क्लास जो नहीं हो पाई थी तो उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। परसों की क्लास में अपन यहाँ पे छोड़ा था, इसके आगे का क्वेश्चन अपना ये रहने वाला है। तो आज की क्लास वही इलेक्शन जो चल रहा था उसके आगे से हम अपन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, मैंने सारी थीम आपको इसकी समझा दी थी, इलेक्शन कैसे काम करता है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये। तो मेरे दोस्त, सभी लोग करने का प्रयास करो, और ऑडियो और वीडियो तो क्लियर रही होगी। मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, मैंने पूछा ही नहीं ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। तो एक बार बता दो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चलो ठीक है, कृष्णा का आया, ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12% ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपनी प्रतियोगी से 2880 मतों से हराया।
चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना। तो मान लेते हैं मतदान करने वाले कुल संख्या मेरे दोस्त मैंने कहा कितनी हो गई, x हो गई। इसमें से 12% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, तो 12% वोट नहीं पड़े मेरे दोस्त, तो वोट कितने पड़े होंगे, कहोगे 100 में से 12 नहीं पड़े, यानी पड़े कितने, तो कहोगे 88/100। % हटाएंगे तो 100 लगाते हैं मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया। विजेता ने किसका, कुल मतों का 68% प्राप्त किया। कुल मत अपने कितने थे, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कुल मत अपने आप में 100 थे। इसमें से 12% वोट नहीं पड़े, यानी कि माइनस का 12% हो जाएगा। तो वोट कितने पड़े बोलोगे, वोट पड़ गए अपने 88। इसमें से अपना एक विनर तैयार हो जाएगा और एक क्या तैयार हो जाएगा, लूजर तैयार हो जाएगा। विनर को कह रहा है कुल मतों का 68% मत प्राप्त करके, कुल मतों का, यानी कुल मत अपने पास कितने थे, कहोगे 100 थे। 100 में से 68 कितने मिल रहे हैं, विनर को मिल रहे हैं 100 का 68% कितना हो जाएगा, 68। 88 टोटल वैलिड वोट थे, वैलिड वोट में से 68 ये ले गया, तो इसको कितने मिले होंगे, कहोगे इसको मिले होंगे 20। ये अपन कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त कब लगाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपन तब लगाते हो जब यहाँ पे बोल देता कुल वैध मतों का 68% मिलता है। कर इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अपना मुश्किल बन सकता है, थोड़ा सा अपना चैलेंजिंग बन सकता है। तो मेरे दोस्त आप इससे करोगे बहुत आसानी से क्लियर कर जाओगे। देखो क्या बोला है, ये 2880 मतों से जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है, आप बोलोगे ये जीत रहा है 48 मतों से। 48 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, तो कहोगे 2880 है। ये इससे कितनी बार में जाएगा, तो देखते हैं 6 बार में जाएगा, 48। अब ये 6 बार में अपन कैसे पहचाने हैं मेरे दोस्त, आपको देखा यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8 है। अब 8 के पहाड़े में 8 कहाँ पे मिलता है, बोलोगे 8 के 48 होता है, तो 6 बार में ही मिलेगा। और 6 बार में देखोगे जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 60 आ गई है, तो आपसे क्या कह रहा है, मतदान करने वाले कुल संख्या, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6000। 100 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 6000। तो 6000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विपिन आपका आंसर गलत कैसे हो गया, क्या आपने इसको वैध मतों का 68% ले लिया है, उससे कंसीडर कर दिया है, तब जाके आपने बता दिया है, बताओ मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था, इस तरीके से समझना था, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिली मिस्टेक मेरे दोस्त नहीं करनी है। सिली मिस्टेक आप यहाँ पे जितना करना है कर लो, लेकिन आप अगली बार आप ध्यान रखना कि अपने क्वेश्चन के जो कीवर्ड होते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। यहाँ पे कुल मतों का 68% बोला है, अगर यहाँ पे वैलिड वोटों का 68% बोलता मेरे दोस्त, तो उससे आप कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो, कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है। कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त होता है, 76%। 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कह रहा 76%, 1% और कोई मत कैसे हैं अपने, इनवैलिड नहीं है। तो मान लेते हैं टोटल अपने आप में कितने वोट हो गए, 100% हो गए। 100% में 2 बंदे तैयार हो जाएंगे, एक विनर हो जाएगा और एक लूजर हो जाएगा, यानी विजेता हो जाएगा और एक हारने वाला हो जाता है। तो ये 76% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है विनर को, 76%। तो 100 का 76% कितना आ जाएगा, बोलोगे 100 का 76% मेरे दोस्त 76 हो जाएगा। टोटल 100 थे, 76 विनर को मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे, इसको मिले होंगे अपने 24। तो मेरे दोस्त इसको 76 मिले, इसको 24 मिले, कितने अंतर से जीत रहा है, तो आप देखोगे ये कितने अंतर से जीत रहा है। 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 52 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त आपको कितना पता है, 1480 पता है। कितना, 1480 मत। तो 52 यूनिट की वैल्यू 1480 मत है, तो आप कितने यूनिट की वैल्यू बोला, डाले गए मतों की संख्या बताओ। तो डाले गए मत कितने हैं अपने पास, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1480 बटा का 52, और गुड़े का कितना आ जाएगा अपना 100। ऐसे भी कर सकते हो, गुड़े का 100। ये आ जाएंगे आपके टोटल मत। क्या आ जाएंगे, ये आपके टोटल मत आ जाएंगे, जो कुल मत हुए वो आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब किससे कट रहा है, 13 से कट नहीं रहा है, नहीं तो ये 13 से कट जाता। 4 से कट रहा है ये 13 बार में, और 4 से कट रहा है कितने बार में, 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28 और 0, यानी कि 370 के आगे डबल 0 लग जाएगा। अब 13 से कितनी बार में कटेगा, देखो 13 3 39, 3 बार में जाएगा नहीं,
तो 13 दूना 26 हो जाएगा, कितना बचा अपने पास, बचेगा 11। तो 13 अट्ठे 104 यानी 2800 के आसपास आंसर होगा। 2800 के ऑप्शन 2 हैं। अब आगे देखते हैं। 13 अट्ठे 104 हो गया, बचा कितना 6। तो 13 पच्चे 65 होता है, 13 चौको 52, 4 बार में चला जाएगा, और यानी कि 2 8 4 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये तो डेसिमल में जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन में कह दिया उत्तर पूर्ण संख्या तक बताओ, यानी कि आपको टोटल एक पूर्ण संख्या लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गई। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझदारी से कराना है, और जब ऐसी कैलकुलेशन कराना है तो ऑप्शन पे अपनी नजर जरूर रखनी है कि कहीं अपना काम यूनिट डिजिट से तो नहीं बन पा रहा है, कहीं अपना काम बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन से तो नहीं बन पा रहा है। ये सारी चीजें अपनी अभी से प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट कर दो। फिर जब धीरे धीरे आपके सामने इसके साथ आप यूज टू हो जाओगे, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक में भी कर पाओगे, और अपने ओवरऑल एग्जाम जो होता है आपका एक्चुअल एग्जाम, वहां पे भी आप ऐसा कर पाओगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। 15% लोग हो गए जो मत नहीं डाला। फिर से आ गया 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या। मेरे दोस्त इसका मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको पिछली क्लास में, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट था और एक बहुत अच्छा तरीका था। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक की कैलकुलेशन आपने देखी थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसको आप आसानी से जैसे मैंने बताया था वैसे करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। मैंने कैसे बताया था तो मेरे दोस्त देखना। मैंने कहा दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। टोटल मत कितने मान लेते हैं? टोटल मत मान लेते हैं अपने पास कितने हो गए? 100 हो गए। तो टोटल मत जब अपने पास 100 हो गए तो इसमें से कितने परसेंट ने मत नहीं डाला? तो सबसे पहले 15% ने मत नहीं डाला। 100 का 15% मत नहीं पड़े तो मेरे दोस्त मत कितने पड़े कहोगे? मत पड़ गए अपने 85। 85% मत पड़े, उसमें 100 मत अयोग्य हो गए। 100 मत जब नंबर में मत अपने अयोग्य हो जाएं, अवैध हो जाएं, तो कैसे करेंगे? तो अब मैंने कहा जो अयोग्य मत हुए हैं, जो अवैध मत हुए हैं, इनको आप कंसीडर ही ना करो कि ये अवैध हो गए हैं। इनको आप मान लो कि ये कैसे हैं? वैध हो गए। और ये हारने वाले को दे दो, हारने वाले को। जीतने वाले को क्यों नहीं दे सकते? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि जीतने वाले का डाटा फिक्स है कि उसको उतने ही मिलेंगे। आप हारने वाले को जितना बढ़ा के दे दोगे तो हार और जीत का जो अंतर होगा ये अपना कम हो जाएगा। विपिन पाल का आंसर नंबर 1 आ गया है, वेरी गुड। तो इसमें एक विनर तैयार हो जाएगा, एक लूजर तैयार हो जाएगा। विनर को कितना मिलता है? तो विनर को मिलता है कुल मतों का 45%। कुल मतों का यानी जितने टोटल आपके वोट थे उसका मिलता है इसको 45%। तो मेरे दोस्त इसका 100 का 45% मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 45। 100 का 45% मिलेगा मेरे भाई, ध्यान देना, इसको 100 का 45% मिलेगा। तो 100 का 45% इसको मिल जाएगा अपना 45। टोटल 85 अपने वैलिड वोटर थे, 45 तो ये ले गया। ये कितना ले गया होगा बोलोगे? ये ले गया होगा अपना 35, ले गया होगा 35। अब इन दोनों का अंतर कितने का? 35 नहीं हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि वो 85 है। तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा अपना? 40 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितने का है बोलोगे? अंतर है इनका 5 का। और 5 यूनिट की वैल्यू कितना पता है? 5 यूनिट की वैल्यू कितना पता है? तो देखो अभी ये 400 मतों से जीत रहा था। मैंने कहा हारने वाले को 100 मत आप दे दो। जब हारने वाला 100 मत ज्यादा पा जाएगा तो अब ये कितने से जीत रहा होगा बोलोगे? 300 से जीत रहा होगा। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे? 60। आपको टोटल मत बताने हैं, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे का 60, और 100 गुणे का 60 यानी 60 के आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी मेरे भाई को, किसी मेरे साथी को ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, तो एक बार आप बता दो, मैं आपको इसको डिटेल में फिर से बता के फिर मैं आगे बढ़ जाऊं।
एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको भी आप इसको सोचना। मैंने कहा सबसे पहले आपने टोटल मत मान लिया कितना था, 100 था। इसमें से 15% वोट नहीं पड़े तो आपके जो वोट डाले गए यानी कि 85 जो हो गए, ये क्या आ गए, तो कहोगे ये आ गए अपने डाले गए वोट। क्या आ गए मेरे पास, जो आ गए ये डाले वोट आ गए। तो जब डाले गए वोट आ गए, अब इस डाले गए वोटों में से क्या हो गया अपना, कुछ वैध होंगे कुछ अवैध होंगे। मैंने कहा इसने कह दिया है कि 100 मत अपने क्या हो गए, अवैध हो गए। 100 मत, हाँ बता रहे हैं कृष्णा, रुक जाओ। 100 मत अपने क्या हो गए, तो अवैध हो गए। जब 100 मत अवैध हो गए तो मैंने कहा ये जो 100 मत अवैध हो रहे हैं, इनको आप मत मानो कि ये अवैध हो गए। आप मान लो कि जो 100 मत अवैध हुए हैं, ये मैंने हारने वाले कैंडिडेट को दे दिए। किसको दे दिए, हारने वाले को। और हारने वाले कैंडिडेट के पास जैसे ही 100 मत अपने पहुंच जाएंगे, तो हार और जीत का जो अंतर होगा मेरे दोस्त, ये कम हो जाएगा ना। पहले 400 वोटों से अंतर हो रहा था, अब 100 मत जब हारने वाला पा जाएगा, ज्यादा पा जाएगा, तो कितने से हार हो जाएगी उसकी, बोलोगे 300 से हार हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको विनर को मिल रहे थे टोटल का 45%, इसको मिल रहा है अपना 40, क्योंकि टोटल 85 है। 45-40 का अंतर 5, यानी कि हार का अंतर कितने का, 5। 5 यूनिट की वैल्यू 300। 300 अब समझ में आ गया होगा ना। 400 में से 100 घटा दिया, कितना आ गया अपना 300। 300 यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू बताना है तो 6000 आ जाएगी। अब क्लियर हो गया होगा सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, और उसमें से डाले गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, और वह 1620 मतों से विजयी हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या आपको बतानी है जितने, यानी कि जितने लोग अपने मतदाता सूची में थे। तो एक बार सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो इसको। जल्दी से बताना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। विपिन, कृष्णा और जो भी हैं सारे लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर। आपके पास इसमें से मात्र और मात्र 30 सेकंड का समय है, जल्दी से करने का प्रयास करो। आपका समय समाप्त होने वाला है, और अभी आंसर आया नहीं दोस्त, जल्दी से बताना मेरे साथी। तो क्वेश्चन में बोला है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। मैंने मान लिया टोटल जो मतदाता थे वो कितने थे, एक्स थे। टोटल मतदाता कितने थे, एक्स थे। उसमें से 10% ने वोट नहीं किया। टोटल पास 100% थे मेरे दोस्त, उसमें से 10% ने वोट नहीं किया। नहीं, वोट कितने लोगों ने किया, कहोगे 90% लोगों ने वोट किया। 90% लोगों ने वोट किया, नहीं इतने लोग वो हो गए जिन्होंने वोट किया। अब जो वोट डालते हैं उसी में से कुछ वोट अपने वैध होते हैं और कुछ वोट अपने अवैध होते हैं। तो 10% मत अवैध हो गए, अवैध हो गए 10%। तो मैंने कहा डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने रहे, क्योंकि हार और जीत वैध में होती है, तो अपन काम किस पे कर रहे हैं, वैध में। तो अब 90% वोट कैसे हो गए, अपने वैध हो गए। 90% वोट अपने वैध हो गए। अब कह रहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिलता है। विजेता होगा और एक क्या होगा, हारने वाला कैंडिडेट होगा। अगर विनर है और अगर लूजर है मेरे भाई, एक विनर है और एक लूजर है। मैंने कहा कोई चीज अपने आप में हमेशा और कैसी होती है, तो 100% होती है। विनर को अगर 54% मिल रहे हैं, तो इसको वैलिड ऑटो का कितना मिल रहा होगा, बोलोगे वैलिड ऑटो का इसका मिल रहा होगा 46%। हार और जीत कितने परसेंट से हो रही है, बोलोगे हार और जीत हो रही थी अपना 14 में से 6 जाएगा 8%। यानी कि वैलिड वोट टोटल ये हैं, इसमें से जो हार और जीत हो रही है वो कितने परसेंट से हो रही है, 8% से हो रही है।
और ये कह रहे हैं कि हार और जीत जो हो रही है 1620 वोटों से हो रही है, 1620 वोटों से हो रही है मेरे दोस्त। ये लाइन अगर आपने लिखना जान लिया है, एक बार थम्स अप कर दो कि ये लाइन लिखना अपन को आ गया है। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, लेकिन आपको बातें क्लियर होनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार आप जल्दी से बता दो। अब इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करानी है। आप सबसे पहले यहां तक कंफर्मेशन दो कि यहां तक आपको ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई है। सारे लोग बताएं। मेरे भाई जब आपकी कंफर्मेशन मिल जाती है, तब मैं मुझे आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब बंदों को बात समझ में आ गई। नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का मकसद ही क्या है कि आपको बात ही ना समझ में आए, हम ही सॉल्व करते चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, बोलो आप। हाँ बोलो। हाँ देखो, वैलिड कितने बचेंगे आपके कहने में? 80% क्यों बचेंगे भाई? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो वोट कितने डाले गए? 90%। तो मैंने कहा ये लाइन जो बन गई ये 90% वोट डाले गए। अब इसमें से 90% वोट पड़े, अब जो डाले गए वोट होते हैं उन्हीं में से अपने वोट वैध होते हैं, उन्हीं में से अपने अवैध होते हैं, उन्हीं में से वैलिड होते हैं, उन्हीं में से इनवैलिड होते हैं। तो मैंने कहा इनवैलिड आप 10% हटा दो, जितने पड़े वोट हैं उसमें से 10% इनवैलिड हटाओगे, 10% इनवैलिड हटाओगे तो कितने अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे? कहोगे 90%। तो 90/100। अब ये इतनी लाइन जो लिख गई है मेरे दोस्त, ये हो गई अपनी टोटल की टोटल वैध वोटों की, वैध वोटों की। अब आपसे आगे बोला है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54%। ये टोटल वोट अपने वैध के हैं, वैध वोटों के अपने आप में 54% इसको मिल गए, और वैध वोटों का 46% इसको मिला होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में, मैंने कहा 100%। टूटा हुआ पेन भी अपने आप में 100% है, आधा आधा मैंने पहली क्लास में आपको बताया। फिर इसके बाद अपना मैंने कहा हार और जीत कितने से हो रही है? 8%। ये 8% किसका है? वैध मतों का 8%, और वह कह रहा है 1620 मतों से जीत रहा है। ये विजयी शब्द ये बता रहा है कि आपको जीतने वाला लेना, यानी हार और जीत का अंतर का लेना है। ठीक है मेरे दोस्त? अच्छा, फ्लो चार्ट से बताएं आपको, चलो ठीक है। यहां से आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर बताते, फिर आपको मैं फ्लो चार्ट से बताता हूं। ये देखो, 2 जीरो से अपने 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 18 9 162 होता है, तो 180 आ जाएगा। 9 से अभी ये कट जाएगा 20 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 5 बार में। 2 से काट लेते हैं इसको 50 बार में, ये 5 के आगे 3 जीरो, 5 इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 5 25, और इसके आगे 3 जीरो अपने चिपक के जाएंगे, तो 25,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप देखना चाहते हो फ्लो चार्ट से मेरे दोस्तों, तो फ्लो चार्ट से आपको बताते हैं। मेथड नंबर 2 आप देखना ये फ्लो चार्ट से। टोटल वोट अपने आप में कितने हो गए? तो टोटल वोट अपने आप में 100 हो गए। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? बोलोगे 10, यानी कि 90% लोगों ने वोट किया होगा। अब ये 90% लोगों ने वोट किया है, इसमें से 10% वोट कैसे हो गए? इनवैलिड हो गए, तो इसमें से 10% हटाएंगे। 90 का 10% कितना होता है बताओ? 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 90 में से 9 वोट कैसे हो गए? 90 में से 9 वोट अपने इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने आ गए? कहोगे 81 आ गए, आगे ना 81। अब इस 81 में से हार और जीत हो रही है, अब इस 81 में से विनर और लूजर निकल के आएगा, तो अब 81 का आप 54% इसको दोगे, 81 का 46% आप इसको दोगे, तब दोनों का डिफरेंस लेके सॉल्व करोगे। अब आपका डाउट क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है विपिन, अब आपका डाउट क्लियर हो गया फ्लो चार्ट से?
ठीक है, चलो तो अब इसके आगे आप कैलकुलेशन करा लोगे। इसीलिए मैं एक ही चीज ये बताता हूं कि यहां से बहुत चीजें आसान होती हैं, बस लाइन आप पकड़ते जाओ। सबसे पहले आप देख लो टोटल कितने वोट अपने डाले गए, तो टोटल डाले गए वोट की लाइन, फिर कितने वोट इनवैलिड हो गए उनको आप हटा दो, फिर आपके पास जो वैलिड वोट बच गए, वैलिड वोट में से हार और जीत हो जाएगी। सर कब टोटल 100 और कब एक्स लेते हैं? अरे भाई कब, ये दोनों चीजें अपने आप में पूरी हैं, ठीक है। अब जैसे कि विपिन ने बोला कि हमें फ्लो चार्ट से समझ में आया, तो उन्होंने फ्लो चार्ट से समझाने के लिए मैंने ये बताया। जरूरी नहीं है कब 100 लेना है और कब ये लेना है। और अगर 100 कब लेना है मेरे दोस्त, तो 100 तब लेना है जब यहाँ पे वैध मतों का 54% ना बोल करके अगर ये बोल देता कुल मतों का 54% से जीतता है, कुल मतों के 54% इसको मिलते हैं, तो वहां पे आपको टोटल वोट क्या लेने पड़ते, 100 मान के करते। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ना। और ज्यादा लोग जो करना वो इसी तरीके से हमेशा अपने पे अप्लाई करना, इसी पे आप प्रैक्टिस करना, बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो दलों ए और बी के बीच चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% मत प्राप्त होता है और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। एक आसान सा क्वेश्चन, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बता दो। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता दो मेरे भाई। देखो दो दल हैं अपने, टोटल वोट अपने 100 मान लेते हैं। दो दल हैं, एक दल अपना ए हो गया, दूसरा दल अपना बी का हो गया। ए को टोटल वोटों का 37% प्राप्त होता है। 100 का 37% करोगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब 100 का 37% मेरे दोस्त 37 हो गया। 100 में से 37 इस बंदे को मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे बोलोगे, इसको मिले होंगे 63 मिले होंगे। अब हार और जीत कितने से हो रही, 338 मतों से। यहां पे हार और जीत मेरे दोस्त कितने से हो रही, 13 में से 7 जाएगा 6 और 5 में से 3 जाएगा 2, 26 यूनिट से हो रही। और 26 की वैल्यू कितनी है बोलोगे, 26 यूनिट की वैल्यू 338 है। 338 है मेरे दोस्त। आप देखोगे 26 से कितनी बार में कटेगा, 13 से भी आप काट सकते हो, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा 7 और 3 78 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी बोलोगे, 13 की आ गई। तो अपने पास कुल संख्या बताना है, कुल संख्या कितनी थी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितना आ जाएगी बोलोगे 1300। 1300 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भी अपना आंसर जरूर बताया करो और अपन जल्दी से ट्राई भी किया करो खुद। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहनलाल थे। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ था। यानी अब की बार आपको टोटल वोटर लिस्ट पता है, उसमें से मतदान पता है कि 80% मतदान हुआ था। यदि मतदान किए गए मतों में से 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुए, तो सोहन लाल को कितने मत प्राप्त हुए। कर सकते हो इसको आप बहुत आसानी से। अब की बार टोटल वोट आपको पता है कितने हैं, 80,000 है। तो टोटल वोट मेरे दोस्त आपने लिख लिया 80,000। इसमें से 80% मतदान हुआ है, यानी कि मतदान कितना हुआ है, वोट कितने डाले गए हैं, तो 80%। 80,000 का 80% मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 80/100 कर देंगे। फिर आगे क्या कहानी होती है, आगे मतदान किए गए मतों के, यानी कि जितना मतदान 80% मतदान हुआ है, मतदान में से 60% मत किसको मिल रहे हैं, राम सिंह को। तो सोहन लाल को कितने मिलेंगे। अब एक बात सोचना, टोटल मत अपने आप में 100% होते हैं, कोई भी चीज मैंने कहा 100% होती है। अब इस 100 में से एक राम बट गया और एक कौन बट गया, सोहन लाल बट गया। राम को कितना मिल रहा है, तो राम को मिल रहा है अपना 60% का, तो बचे में से इसको मिल जाएगा, यानी कि 40 इसको मिल जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक। आपसे पूछा है सोहन लाल को कितने मिले, टोटल यानी कि अपने डाले गए मत इतने थे, इसमें से 40% किसको मिल रहा होगा, सोहन लाल को मिल रहा होगा।
अब इसमें से काटा पीटी करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 8 गुणा 8 होता है 64, 64 गुणा 4 कितना हो जाएगा अपना 256। तो 256 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर किस में होगा तो बोलोगे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया विपिन, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अभी भी अगर मेरे किसी भी भाई को इसमें प्रॉब्लम है तो वो विदाउट हेडिटेशन बोल सकता है, यहाँ पे अपने डाउट पूछ भी सकता है। तो दोस्त हम आपके साथ हैं, जब तक आपको एक पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आएगी तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे, तब तक हम आपको बताते रहेंगे। कभी क्लास में बताएंगे तो कभी आपको अलग से बुला के बताएंगे सारी चीजें, लेकिन मतलब मेरा एक सा है कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त आप एक बात और याद रखना, अपने मन में भी वो भावना रखना कि आपको बस सीखना है, आपको अच्छे से सीखना है, फोकस्ड होके चीजें सीखना है, तब तो हम सिखा पाएंगे। नहीं तो आप जब सीखने की आप में शिद्दत नहीं होगी तो हम लाख कोशिश कर लें आपको सिखा नहीं सकते। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त, 20% मत अवैध थे। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं, अब इससे ऊपर लेवल जाएगा ही नहीं किसी भी एग्जाम का हो। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी, आपको क्या पता है, क्वेश्चन आप कीवर्ड निकाल लिया करो। आपको पता क्या है, हमें कुल मत पता है 16,250, हमें पता है कि 20% मत अवैध हो गए, ये भी पता है। हमें यह भी पता चल गया कि उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को 60% मिलते हैं। तो कह रहा दूसरे उम्मीदवार का बताओ। सारी चीजें अपने हाथ में, भी इसका आंसर भी निकाल देंगे। टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट थे 16,250। 16,250 में से क्या हुआ, 20% मत अपने अवैध हो गए। तो 20% मेरे दोस्त जब अवैध हो गए तो वैध कितने हुए, 80/100 यानी कि 80% है। ये वैध पे काम क्यों करते हैं, तो मैंने पहली क्लास में बताया था, वैध पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जो हार और जीत होती है वो वैध मतों पे ही होती है। अगर एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, ये लाइन भी पढ़ना बहुत ध्यान से, वैध मतों का 60% मिलता है, तो वैध मत अपने ये हो गए। 60% एक कैंडिडेट को मिल गया तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, बोलोगे टोटल 100 होता है। 60 अगर एक को मिल गया दूसरे को मिलेगा 40। अब यहां से आप काटा पीटी करके बहुत शानदार तरीके से आंसर निकाल सकते हो, और काफी लोगों का आंसर आ भी गया है। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से काट लो 2 बार में, 20 से काट लो इसको 5 बार में, 5 से इसको काट लो, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 और 5 पच्चे 5 गुणा 2 10 और 5 पच्चे 25 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का गुणा आप 5 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 80, 8 16 दूना 32, 32 8 कितना हो जाएगा 40, 4 16 तिया कितना होता है 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52। तो 5200 मेरे दोस्त इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है नेल्सन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 5% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 2200 वोट और हारने वाले उम्मीदवार को 1600 वोट मिला। तो हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, बस पूछ इसने थोड़ा सा अलग लिया। तो एक बार सभी लोग आप इसको करो, आपके पास 40 सेकंड का हम आपको वक्त देते हैं। 40 सेकंड के वक्त में आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। टाइम होता है स्टार्ट।
चलो देखो, अभी किसी का आंसर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कमेंट थोड़ा मेरे पास तक लेट पहुंचते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 5% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। 5% मत मेरे दोस्त जैसे ही अवैध हुए, मान लेते हैं टोटल मत कितने थे, x, इसमें से 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, कहोगे 85%, 85 नहीं 95, 5% अवैध हुए ना, 5% अवैध हुए तो वैध कितने हो गए, बोलोगे वैध हो गए अपने पास 95%। तो 95% मत अपने पास वैध हो गए मेरे दोस्त। अब ये कह रहा है कि ये वैध मत हैं, इसमें से 2200 एक कैंडिडेट को मिल जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल जाते हैं, 1600। यानी कि वैध वोटों में से ही तो दोनों को बांटा गया होगा, तो एक को 2200 मिले, दूसरे को 1600 मिले, यानी टोटल वैध मत कितने रहे, भोगे 1600 प्लस 2200, 1600 और 2200 के जोड़े को मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 3800। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, तो थोड़ा अपना पहाड़ा मजबूत करना पड़ेगा। 19 पंचे 95 होता है, और 19 गुणा 2 200, तो ये 200 आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 के आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे, कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4000। मेरे दोस्त कुल मतों की संख्या 4000 आ गई। उसमें से कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना परसेंट। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 1600। बोलोगे 1600 के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हारने वालों का परसेंट बताना है। कुल मत अपने पास कितने हैं, तो कुल मत अपने पास 4000 हैं। हारने वाले का परसेंटेज बताना है, तो 100 से गुणा करा देंगे। 3 जीरो से अपने 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 4 से 4 बार में कट जाएगा, बचा 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा, कहोगे 40%। इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 40% ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा अपना, 40% आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, उसके हार का परसेंट आ जाएगा। हार का परसेंट आ जाएगा अपना ये। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ सीजीएल 18/7/2023 में, और क्वेश्चन देखो कितना लंबा चौड़ा लिख के दिया हुआ, यानी पूरी स्क्रीन भर जाती है। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। कितने, तो 85% लोगों ने वोट किया। उसमें से डाले गए मतों में से 10% अवैध भी हो गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, और धर्म को कितने मिलते हैं, 1,37,700 वैध मत मिलते हैं, वैलिड वोट मिलते हैं, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, ये चीज बतानी है। तो मेरे दोस्त आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मतदाता सूची में कुल लोग कितने हैं, बोलोगे 3 लाख हैं। तो मतदाता सूची में लोगों की संख्या कितनी है, तो मतदाता सूची में लोगों की संख्या है 3 लाख। 3 लाख लोगों में से 85% ने ही सिर्फ मत डाले। मत कितने डाले हैं, 85%। तो 85% लोगों ने मत डाले हैं। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से अपने 10% वोट अवैध भी हो गए। 10% अवैध हो गए, यानी वैध कितने रहे, तो बोलोगे 90% तो वैध रहे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 90% वैध रहे। अब यहां से देखो टोटल वैध वोट आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, बोलोगे ये टोटल आ जाएंगे अपने वैध वोट, यानी कि वैलिड वोट आ जाएंगे। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 4 जीरो से यहाँ के 4 जीरो खत्म हो गए। तो बोलोगे 9 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 3 के साथ, या 5 तिया 15 करा लेते हैं। 5 तिया 15, 8 त्रिक 24, 1 25 होता है। अब इसमें से आप 90 का गुणा करा दो, 1 जीरो यहाँ से, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोलोगे 9 पना 45, 4 25 9 225, 225 4 कितना होता है, तो 229 होता है। इसके आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे। ये आ गए टोटल अपने वैलिड वोट, यानी कि वैध वोट आ गए। आपसे क्या कहा है, धर्म को मिलते हैं 1,37,700। तो धर्म को वैध मतों का कुल संख्या के कितने परसेंट मत प्राप्त हुए। तो एक बात देखना, यहाँ पे धर्म को कितने मिले, धर्म का परसेंट बताना है, यानी कि धर्म का परसेंट बताना है। धर्म बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट था, तो 1,37,700 वोट किसको मिले, धर्म को मिले। टोटल वैलिड वोट कितने थे, कहोगे टोटल वैलिड वोट थे 2,29,500 थे, और परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त। 2 जीरो से अपन 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो इसको अपन को देखना होगा। 17 5 बार में तो ये डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो पहले 5 से इसको काट लेंगे 20 बार में। 5 से इसको काटेंगे, 5 को 20 हो जाएगा। कितना बचा, 2 और 9 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 9 या 45, 459 बच गया मेरे दोस्त यहाँ तक।
अब 459 से अगर 1377 जाएगा, बोलोगे 3 गुना चला जाएगा। कैसे 3 गुना? तो आप देखोगे 4 गुणा 3 12 होता है, 9 गुणा 3 लास्ट में 7 आता है, लास्ट में 7 आता है, यहाँ भी 7 है। आप 3 बार में ले जाओगे, आपका टोटल कटने वाला है 3 गुणा 20 करोगे कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और ये आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। मैंने कहा यहाँ लास्ट में कितना है? 9, यहाँ लास्ट में कितना है? 7। अब 9 के पहाड़ा में 7 कब मिलता है? बोलोगे 9 त्रिका 27 होता है। 9 के पहाड़ा में 3 बार पढ़ने पे आपको 7 मिलेगा। मैंने कहा आप बीच में सोचो ही ना, आप सिर्फ 3 बार ही पढ़ लो। आप 3 बार पढ़ा और देखा कि सच में आपको 1370 मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनर ऐसा ही डेटा सेट करता है जो कि इजिली कट जाए। कभी कभी होता है कि वो अपने पास अलग की कैलकुलेशन दे देता है, नहीं मोस्टली ये होता है कि आपसे जो डेटा इजिली कटने वाला होता है वही एग्जामिनर सेट करके देता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। आज से स्टार्ट होगा अपना मिसलेनियस। तो मिसलेनियस पढ़ेंगे, तो मिसलेनियस की स्टार्टिंग होगी। इसमें आपका कोई भी टाइप नहीं होगा, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आएगा उसी में से हम आपको टाइप बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो अपनी सीट मिलेगी प्रैक्टिस सीट, उसमें से आपको 2 टाइप से काम होगा। सबसे पहले कि आपकी जिसमें हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारी की सारी आपको प्रैक्टिस में करना है कि कहीं प्रैक्टिस सीट मिलती है आप ये मत सोचना ये तो सारे क्वेश्चन अपने क्लास में हो गए थे। कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी बीच में रहेंगे, कभी लास्ट में रहेंगे, और वो अपने मिसलेनियस फॉर्म में होंगे, वो अपने मिसलेनियस फॉर्म में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन अब बढ़ेंगे अपना मिसलेनियस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पिता, यानी कि ये अपने क्वेश्चन जो होंगे ये अपने माइंड अप्रोच पे होंगे कि क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझना है, कोई टाइप कोई चीज इस पे नहीं है। लिखा हुआ है एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों के पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। यानी बड़े बेटों को कितना मिला? कुल राशि का 85% जो दोनों बेटों को मिल रहा है। वह राशि 90% खर्च कर देता है, बड़े बेटे ने 90% अपना खर्चा कर दिया और 17 रुपए बचाता है। तो पिता की मासिक आय कितनी थी? अपनी मासिक आय कितनी थी? मासिक आय कितनी थी? तो पिता की मासिक आय बताना है, पिता की मासिक आय कितनी है। तो मेरे दोस्त अब देखना इसको कैसे करेंगे, तो उस चीज को समझना। सबसे पहले मान लेते हैं पिता की जो मासिक आय है वो कितनी है। पिता की मासिक आय अपनी x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। एक्स आय में से क्या हुआ? पिता में से ये इन्होंने 2 बेटों के दिया, किसमें बांटा है? अपनी मासिक आय का 8% अपने बेटों को दे दिया। तो एक्स का 8% अपने बेटों को दे दिया, तो एक्स का 8% किसको दे दिया? मैंने कहा टोटल आय उसकी कितनी थी? एक्स। ये उसकी कुल आय है, टोटल आय है। पिता की मासिक सैलरी मान लेते हैं एक्स की है। इसमें से जो बेटों को मिला वो कितने को मिला? एक्स गुणा 8/100। बोलोगे एक्स का 8% किसको मिल गया? तो ये बेटों को मिल गया। ये कहानी अभी दोनों बेटों तक है, जितना मैंने अभी सामने लिखा हुआ ये दोनों बेटों को मिला है मेरे दोस्त। अब कह रहा बड़े बेटों को, दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85%। दोनों बेटों को कितना दिया गया? बोलोगे दोनों बेटों को दिया गया एक्स का 8%। बड़े बेटों को अब कितना मिल जाएगा? बड़े बेटों को मिल जाएगा 85% इसका। तो बड़े बेटों को कितना मिल गया? इसका 85% मिल गया। जिसको इससे समझ में आया तो बताना, नहीं फ्लो चार्ट से बताएंगे। तो इसका 85% इसका मिल गया। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन सबसे पहले जो चीज हम बताया करें उसको ध्यान से सीखने का प्रयास करना। तो इसको 85% मिल गया। अब ये बड़े बेटे के पास इतना पैसा पहुंच गया। अब बड़े बेटे के पास जब इतना पैसा पहुंचा तो उसने इतने पैसे में से क्या किया? 90% पैसा अपना खर्चा कर दिया। कितना पैसा खर्चा कर दिया? तो 90% पैसा खर्चा कर दिया। तो जब 90% खर्चा कर दिया मेरे दोस्त, तो बचाया कितना? 10% बचाया। 10% बचाया, 10/100 किया। और ये कह रहा है इसने कितने बचाया? 17 बचाया। अब अगर किसी मेरे दोस्त को ये डाउट लग रहा है इसमें मैंने बचाने पे क्यों काम किया, बचाने पे काम मेरे दोस्त इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन था वो बचत का गिवन था, यानी कितना पैसा बचाया वो पता था। तो अपन यहाँ पे जो काम करेंगे वो बचत पे काम करेंगे, कितना वो बचा रहा। सबसे पहले 85% तो उसको बड़े बेटे को मिला, उसने 90% खर्चा कर दिया। 90% खर्चा कर दिया, यानी बचाया कितना? बोलोगे 10% बचाया। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतरीन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो और अपना आंसर भी निकाल पाएंगे। 17 से डायरेक्ट कट जाएगा 5 बार में, बोलोगे ठीक है। फिर 1 जीरो से तो 1 जीरो ही कट पाया। 5 से ये कट जाएगा अपना 20 बार में, और 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, 2 से इसको काट देते हैं 5 बार में। 5 गुणा 5 25, 25 के आगे 2 जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2500। एक लाइन में सोल्यूशन आ जाता है, ऐसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। 2500 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे किसी दोस्त को अगर कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, कोई लाइन नहीं समझ में आई है, तो वो बड़े आराम से बता सकता है और पूछ सकता है, और हम उसको क्लियर भी करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छापो, तब तक हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बाकी लोग करने का भी प्रयास करो। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग अपना 400 का है। यदि एक बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाए, तो प्राप्त संख्याएं अपने आपस में बराबर होती हैं। मैथ की लैंग्वेज पढ़ना और मैथ की लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को लिख देना मैथ का सॉल्यूशन होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको पता है दोनों संख्याओं का योग कितना है 400। मैंने कहा दो संख्या है अपने पास 400 है। मान लेते हैं ये दो संख्याएं कौन सी है, एक a है और एक संख्या कौन सी है b है। कह रहा है एक बड़ी संख्या में 16% की कमी, किसी को भी आप इसमें से बड़ी मान सकते हो, किसी को इसमें से आप छोटी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि a बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में 16% की कमी, 16% की कमी, बड़ी संख्या अपने आप में 100% होगी। 16% की आपने इसमें कमी कर दी तो ये संख्या कितनी हो गई, बोलोगे ये संख्या हो गई अपनी 84%। कितनी हो गई 84%, यानी कि 84/100। अब कह रहा है छोटी संख्या में कितना कर देते हैं, छोटी संख्या में 16% की वृद्धि, छोटी संख्या मान लेते हैं b रही, इसमें 16% की वृद्धि। कोई चीज अपने आप में 100%, 100% में 16% की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 116%। 116/100 आ गया। अब देखोगे आप 100 से 100 कट जाएगा, 4 से कुछ नंबर कट रहा है तो 4 से काट लेते हैं। 4 से कटेगा ये 21 बार में, और 4 से कटेगा ये कितनी बार में, बोलोगे 4 से कट जाएगा अपना 4 दूना 8 और 4 9 36। तो a और b कितना आ गया, बोलोगे a बटा का b कितना आ जाएगा, अपना a बटा का b आ जाएगा 29/21 आ जाएगा मेरे दोस्त। बोलोगे बिल्कुल ठीक, यानी a और b का रेशियो कितना आ गया, 29 और 21 का आ गया। a और b का रेशियो कितना आ गया, 29 और 21 का। कहने का मतलब ये है a को अगर 29 यूनिट मिल रहा होगा तो b को 21 यूनिट मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल कितना यूनिट है, बोलोगे टोटल यूनिट जो है अपने पास 29 + 21, 29 + 21 कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, यानी कि 50 यूनिट मिला। और ये कह रहा है टोटल कितना था, टोटल था 400। 50 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है, तो 50 यूनिट की वैल्यू है 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू इसको काटोगे 0 से 0 जाएगा, 8 बच जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त 8 आ गई। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या को कितने यूनिट मिल रहा है, बोलोगे 21 यूनिट। तो b बराबर अपनी छोटी संख्या है, इसको 21 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 21 × 8 कितना होता है 168, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर मेरे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, अगर किसी को समझ ना आया हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो वो बता सकता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से करेंगे और अपना कर पाएंगे। पीछे का क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कुछ, अच्छा क्या कोई इसको फ्लो चार्ट से जानना चाहता था क्या? वैसे समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो ठीक है, बेहतरीन है। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। किसी को कभी भी कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी आ जाए तो आप बिना किसी परेशानी के मेरे से पूछ लेना।
हम आपको बड़े भाई के तरीके आपको सारी वो जेन्युइन समस्याओं का समाधान बताएंगे जो आपके लिए जरूरी होगा, आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा मेरे दोस्त। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलते हैं, 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। मैंने कहा मैथ की लैंग्वेज पढ़ लेना है, फिर मैथ में ही इसको लिखना है। ए को बी से 25 अंक अधिक मिले, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन है मेरे दोस्त, बी है। ए को बी से 25 अंक अधिक, अगर बी को एक्स मिले होंगे तो ए को कितने मिले होंगे, बोलोगे ए को मिले होंगे एक्स प्लस 25। बोलो ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ए के अंक जो हैं उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर। ए के अंक कितने हैं, तो ए के अंक हैं x प्लस 25, तो x प्लस 25 यानी जो ए के अंक हैं, कह रहा है ए के अंक किसके बराबर है, दोनों के अंकों का योग, यानी x प्लस 25 और प्लस x दोनों के अंकों के योग के कितने परसेंट के बराबर हैं, तो 60% के बराबर हैं। यानी इन दोनों के अंकों का अगर हम 60% कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के अंक हो जाएगा। बन गई इक्वेशन, निकाल लेंगे x की वैल्यू। 20 से काट देंगे इसको 3 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में। 5 का गुणा x के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 5x। 5 का गुणा मेरे दोस्त 25 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 25 गुणा 5 125। x 2x, 2x का गुणा 3 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 6x। 25 गुणा 3 कितना होता है, तो 75 होता है। 6x में से 5x जाएगा कितना बचेगा, x बचेगा। 125 में से 75 जाएगा कितना बचेगा, 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई मेरे दोस्त। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपसे कहा दोनों के अलग अलग बताओ। तो a की वैल्यू x प्लस 50 यानी 50 प्लस 25 हो जाएगा। 50 प्लस 25 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 50 प्लस 25 आ जाएगा अपना 75, और एक का कितना आ जाएगा, x है, यानी कि ये अपना 75 हो गया। b की वैल्यू यानी कि x यानी कि 50, तो 50 और 75 और 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझा पा रहे हैं, सारी चीजें अपनी बेहतरीन चल रही हैं। आप बस मेहनत मत छोड़ना, सीखने की शिद्दत मत छोड़ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है। यदि 2 मेजों का मूल्य अपना 2400 है तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, ये चीज बतानी है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, लैंग्वेज पढ़ के लिखना है। सबसे पहले कह रहा है 15 कुर्सियों का मूल्य। आप मान भी सकते हो कि माना कुर्सियों का मूल्य कितना है, x। कुर्सियों का, एक कुर्सियों का मूल्य कितना मान सकते हो, कुर्सियों, ठीक है। तो एक कुर्सियों का मूल्य आप कितना मान सकते हो, एक कुर्सी का मूल्य कितना मान सकते हो, x। और आप एक टेबल है, मेज है, यानी कि टेबल है, मेज का मूल्य आप कितना मान सकते हो, y रुपए। ये मैंने बता दिया है, मान सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बताएंगे, यानी कि सिर्फ मेज को मेज मान लो, कुर्सी को कुर्सी मान लो। तो 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेज के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। 15 कुर्सियों का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, x। 15 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 15x। ठीक बात, बन गई बात। ये कह रहा है जो 8 मेजों के मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपए, 8 मेजों का मूल्य 8y। कह रहा है ये 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब मेरे दोस्त क्या हो गया, बोलोगे 100 पे 20% की वृद्धि, यानी इसका 120% है। तो कितना आ जाएगा ये, इसका 120%, यानी कि 120 बटे का 100। जिसको फ्रैक्शन याद है 5 से 6, वो 6 बटे 5 कर सकता है। तो 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काट देंगे 5 बार में। अब इसकी सोल्यूशन कराना है, बोलोगे सोल्यूशन कैसे कराएंगे, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो अपने पास x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे x के नीचे y भेज देंगे, x बटा का y बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 2 कितना होता है, 16, और 5 गुणा 5 कितना होता है, तो 5 गुणा 5 होता है 25। x और y का रेशियो कितना आ गया, 16 और 25। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक कुर्सी की कीमत 16 यूनिट है और एक मेज की कीमत अपनी 25 यूनिट की है। आपसे आगे क्या बोला है, आपसे आगे बोला है 2 मेजों का मूल्य अपना 2400 है। 2 मेजों का मूल्य मेरे दोस्त कितना है, 2400। एक मेज का मूल्य कितना आ जाएगा, बोलोगे 1200। 2 का 2400, 1 का 1200।
और एक मेज की अपनी कीमत कितनी है 25 यूनिट। कहने का मतलब ये है 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 1200 रुपए। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 रुपए है तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू अपनी आ जाएगी, बोलोगे 25 से इसको काट सकते हैं तो 25 से कटेगा ये 4 बार में, 25 चौको 100 हो जाएगा और फिर कितना बचा 20 यानी 25 अट्ठे 200। आपसे क्या बोला है, 15 कुर्सियों का मूल्य बोला है। एक कुर्सी की कीमत अगर 16 है तो 15 कुर्सियों की कीमत कितना हो जाएगा 15, और एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है 48 है। तो 16 गुणे 15 गुणे 48 करेंगे तो अपना इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ये आ जाएगा अपना 15 कुर्सियों का मान। किसका मान आ जाएगा, 15 कुर्सियों का मान आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक एक लाइन करके मैंने बताया। अब गुणा कराना है, गुणा कराना है तो कैसे कराएंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो 16 का गुणा आप 15 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे इसका गुणा अगर हम सबसे पहले किसके साथ करा लें, 15 का गुणा 48 के साथ कराएं, 15 अट्ठे 120 यानी 12, 15 चौको 60, 60 12 कितना होता है 72। अब 72 720 गुणा कितना करा देते हैं 16, 16 से कराएंगे 16 16 दूना 32, 5 16 सत्ती 112, 112 और 3 कितना हो जाएगा 115, यानी कि 11,520 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, कल को अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो लैंग्वेज पढ़ के उसको लिखना कैसे है बस वो चीज आप समझ जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वेरी गुड। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने परसेंट अधिक या कम है। बस लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन परेशान कर सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे एग्जाम अगर कभी आपने दिया है वनडे का तो आपने देखा होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा घुमावदार लिखी होती है और हमें समझ ही नहीं आता है एग्जाम हॉल में कि इसको टैकल कैसे करना है, जबकि बाद को जब आंसर की आती है तब देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात पे टिका था। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको लिखना समझ लेना है। कह रहा एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। सबसे पहले आपको समझ में आ रहा टोटल 3 संख्याएं हैं, यानी कि एक संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं और तीसरी संख्या मेरे दोस्त सी मान लेते हैं। ये 3 संख्याएं अपने पास हो गई। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। 20% कम किया तो मान लेते हैं पहली संख्या अपने पास 100 रही होगी। कितनी रही होगी? 100 रही होगी। मैंने कहा परसेंटेज में 100 मानना बेहद आसान होता है क्योंकि कैलकुलेशन अपनी आसान होती है। 100 मान लिया। दूसरी संख्या इससे 20% कम। 100 से 20% जैसे ही आप कम करोगे बोलोगे कितना आ जाएगा? 100 से 20% कम यानी कितना हो जाएगा? बोलोगे 80 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो 80 तक पहुंच गए। कह रहा अब दूसरी संख्या से तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि यानी 80 से अब जब सी पे जाएंगे तो आपको प्लस का 200% करना पड़ेगा। प्लस का 200% यानी कोई चीज मैंने कहा अपने आप में 100%, तो उसमें 200% की वृद्धि करोगे तो चीज कितनी हो जाएगी? 100% थी मेरे दोस्त, 200% वृद्धि कर दिया, चीज कितनी हो गई? कहोगे 300%। तो 300% यानी 80 का 300% करोगे तो मैं तो बता दूं 80 का 300% 240 होता है, लेकिन अपन को दोस्त कैसे करना है? 80 गुणा 300 और बटे का 100।
2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 80 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 240। तो ये हो गया मेरे दोस्त अपने पास 240। अब आपसे जो कह रहा है उस चीज को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, यानी तीसरी संख्या और मूल संख्या कौन सी है 240 और अपने पास 100, इन दोनों का अंतर कितना है बोलोगे 240 और 100 का अंतर कितना आ गया 140। कहें तो कहने का मतलब ये है कि C माइनस ए, ठीक है। और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने परसेंट अधिक है। दूसरी और तीसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या अपने पास 80 है तो तीसरी संख्या अपने पास कितनी है 40 है। इन दोनों का अंतर कितना है यानी कि C माइनस का B। तो बोलोगे 240 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 160। ये कितना आ गया 160। इनका दोनों का क्या कह रहा है कि एक कितने परसेंट अधिक या कम है। तो इसका रेशियो बनाएंगे 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में दोस्त, 2 से काट देंगे इसको 7 बार में। यानी कोई चीज 8 थी 8 से 7 हो गई, कितने की कमी आई बोलोगे 1 की कमी। कितने पे 8 पे, गुड़े का 100, 1/8 कितना होता है बोलोगे 12.5% होता है। तो 12.5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 से 7 हुआ यानी कम है, अधिक वाला आंसर मत मार्क करना मेरे दोस्त, नहीं तो माइनस का 0.5 मिलेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैंग्वेज को समझना कह रहा है तीसरी संख्या मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से, यानी बेस वैल्यू कौन सी है, बेस वैल्यू है C माइनस का B। मेरे दोस्त आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि आपको सीखना है। एक परिवार का कुल आय का 30% बचाता है, 30% बचा लेता है, यानी कि कहने का मतलब वो 70% खर्च कर रहा है। ये चीजें आपने माइंड में सोचा करो। 30% बचाया यानी कि 70% उसने खर्च किया, और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 कम है। यानी कि जो बचत राशि है वो खर्च के आधे से 600 कम है। यदि स्वास्थ्य भोजन और शिक्षा पर कुल खर्चा वो 3, 5 और 6 के अनुपात में करता है, तो शिक्षा पर कितना व्यय किया। मेरे दोस्तों सबसे पहले इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुल आय का 30% बचाता है, कुल आय मान लेते हैं x में से वो 30% बचाता है। अभी आपको डायरेक्ट भी बता देंगे, जिसमें जो चीजें पॉसिबल है हम आपको सारी बताएंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। तो ये 30% बचाया, मैंने कहा वो कितना बचाया, तो x गुणा 30/100 उसने बचाया। लेकिन कहानी इस कदर थी कि और कह रहा है कि वह बचत राशि जो है, इसकी बचत राशि जो है ये व्यय के आधे से भी 600 कम है। व्यय कितना किया, तो बोलोगे व्यय किया होगा इसने, टोटल राशि x रही होगी, तो इसका 30% अगर बचाया है तो 70% इसने खर्च कर दिया होगा। तो कह रहा जो बचत राशि है ये व्यय के आधा, तो व्यय अपना टोटल ये रहा, इसका आधा करेंगे तो 1/2 कर देंगे। इससे कितना कम है, तो इससे अभी 600 कम है, यानी कि आप इसमें से अगर 600 कम कर दोगे तब ये दोनों आपस में कैसी आ गई, बराबर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कहा क्या है कि जो अपने पास बचत राशि है, यानी ये राशि जो है बचत राशि जो है इसके व्यय के आधा, व्यय के आधे से 600 कम है, तो मैंने 600 कम कर दिया। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काट देंगे इसको 35 बार में। ये कितना बन गया 35x/100, ये बन गया 30x/100। दोनों को एक साथ ले जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35 में से 30 जाएगा तो 5x/100, और इधर कितना बच जाएगा अपना बोलोगे 600 बच जाएगा। 5 से इसको काट देंगे कितनी बार में, तो 12 बार में, यानी 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के आगे अपने 3 जीरो चिपक जाएंगे, यानी कि 12,000। 12,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी टोटल आय हो जाएगी, टोटल आय हो जाएगी, यानी कि 100% की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा है शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो ये टोटल अपनी क्या हो गई आय। मैंने एक चीज ज्यादा निकाल दी, मैंने आय निकाल दी। अब इसका व्यय पे काम करने के लिए हमें दोबारा काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो 12,000 तो इसकी टोटल आय हो गई, अभी 12,000 आय हो गई, इसमें से 70% वो खर्च कर रहा था, नहीं 12,000 का 70% खर्च किया। अब ये जो टोटल पैसा है 3 पार्टों में अपना बट गया। वो 3 पार्ट कौन से हैं, 3, 5 और 6। ये डायरेक्ट वहां से भी निकल सकता था, लेकिन अपन ध्यान नहीं दिया, अपना कुल आय निकाल दिया। 3, 5 और 6, तो 2 जीरो से अपना 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 8400, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 8400। 8400 किस में बट रहा है, 3, 5 और 6 में। 5, 3, 8, 6 कितना हो गया 14,
तो 14 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है, कहोगे 8400 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। अब आपसे कह रहा है शिक्षा पर बताओ, स्वास्थ्य भोजन शिक्षा, यानी स्वास्थ्य पर 3 यूनिट, शिक्षा पर 5 यूनिट और भोजन पर 5 यूनिट, शिक्षा पर 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू बताना है, यानी कि शिक्षा पे बताना है। तो शिक्षा पे कितना आ जाएगा, बोलोगे शिक्षा पे आ जाएगा 6 गुणा का 600। 6 गुणा का 600 कितना होता है मेरे दोस्त, बोलोगे 3600 हो जाए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे दोस्त। अब इसको मैंने कहा आप इसको इतना ज्यादा लेंथी ना करके इसको कुछ चीजें शॉर्ट की जा सकती हैं, तो वो चीज मैं बताता हूं। देखो ये चीज हो गई। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी करेंगे, आगे करके हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन अपना आ गया है। चलो क्वेश्चन ने कहा था कि एक परिवार कुल आय का 30% बचत करता है। 30% बचत कर रहा है मेरे दोस्त। 30% क्या है, उसकी बचत है। टोटल चीज अपने आप में मैंने कहा 100 की होती है। 30% अगर उसने बचत किया है तो उसने खर्चा कितना कर दिया, बोलोगे 70% उसने खर्चा कर दिया। 70% उसने खर्चा कर दिया। अब जो इक्वेशन दी है वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो बचत राशि है वह के आधे से 600 कम। वह ये है, आपका खर्चा मेरे दोस्त ये है, आपकी बचत मेरे दोस्त ये है। तो कह रहा है जो बचत राशि है वह का आधा करना है। वह का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 35%। 35% ये है, 30% ये है। कह रहा ये बचत और व्यय के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 600 का है। ये कितना कम है उससे, 5%। 5% की वैल्यू कह रहा कितना कम है, 600 कम है। तो 5% की वैल्यू मेरे दोस्त 600 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। आ गई 120, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा टोटल खर्चा कितना करते थे आप, 70%। 70% कहाँ कहाँ जाता था, तो 70% जाता था मेरे दोस्त 3 रेशियो के 5 रेशियो के 6 में। 6 5 11 3 कितना हो गया, 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70%। 70% 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। यानी शिक्षा पे पूछा है, शिक्षा पे जा रहा है 6%। 6 गुणा 5 यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 6 गुणा 5 यानी कि 30% आ जाएगी मेरे दोस्त। 30% आ गई। आपसे कह रहा है 1% की वैल्यू अगर 120 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 30 गुणा का 120। और 30 गुणा का 120 करोगे यानी कि 3600 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना चाहिए, ये चीज आपको जानना चाहिए और इस चीज को ही आपको अप्लाई भी करना है। और फिर भी कोई समस्या आ जाए तो गांठ नहीं बांध लेनी है कि हमें आपको यही आना चाहिए। आपको मैथ लिखना आता है, यानी कि आप मैथ में से आउट ऑफ नंबर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। मैंने कई बार ऐसा किया है, तब मैं आपको बता पाता हूं। मुझे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, ज्यादा अप्रोचेस नहीं पता होती, लेकिन मेरे बेसिक कंसेप्ट इतने क्लियर हैं कि मैंने बार बार उसी पे प्रैक्टिस करी तो मेरी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई। कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई, सारी चीजें इतनी फास्ट हो गई, वही चीजें अपनी ट्रिक बन गई। तो फिर मैं उसके ज्यादा बहुत जल्दी कर पाता था और पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आता था। तो मेरे दोस्त ये चीज हो गई आपकी। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखो, कहता है क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जैसा बोला है वैसा ही करना है। कितना, 26 नंबर क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, एक क्लास इसकी और बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 20 के 42, 26। तो ये मान लो भी एक क्लास कल की और एक क्लास परसों की, 2 क्लास लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। तो 2 क्लास मेरे दोस्त अभी परसेंटेज की और बनेंगी। 2 क्लास लेने के बाद तब ये अपनी क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो पाएगी, यानी परसेंटेज कंप्लीट हो पाएगी। तो कल की क्लास हम इसी से आगे बढ़ाएंगे, टाइम अपना ज़्यादा होता हुआ। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग करने का प्रयास करना, नहीं तो इसके आगे से ही हम बढ़ाएंगे अपनी कल की क्लास को। आज की क्लास में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई एनीवन प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हो। तो सभी लोग सबसे पहले एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आज की 1 घंटे की क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, या आपको कैसा लगा है, कैसा समझ में आया है, आप सारी चीजें बताओ मेरे दोस्त।
हाँ जी बोलो। सॉल्ट वाला इवेपोरेशन का क्वेश्चन रह गया है। ये कौन सी सीट है, इसमें कहाँ से स्टार्टिंग है? इसमें तो इलेक्शन से स्टार्टिंग है वो सीट। चलो कल हम उसको कॉपी करके रखेंगे, आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम करा देंगे, ठीक है। रूट वाला विंडो पे चलता है, हाँ। एक अपना है सीजीटी करके, आपकी वेबसाइट है, सीजीटी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अपना लॉगिन करोगे, वहां से आपके विंडोज में चल जाएगा। ठीक है, चलो। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे अपना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।